नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर यूटी को एक फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, तो अगर वह कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। मान दोनों तरफ से दिखाना, नेसेसरी कंडीशन भी रहेगा और सफिशिएंट कंडीशन भी रहेगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी हम लोग बात करेंगे। प्रूफ, चलिए नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं। नेसेसरी कंडीशन में क्या, अगर हम इसको मान लेते हैं कि लेट यू टी बी ए कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन, अगर हम यूटी को मान लेते हैं क्या, कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन अगर हम मान लेते हैं, तो देन अगर हम इसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यू टी प्लस एच इक्वल टू क्या होगा? यू टी होगा। जैसे समझो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, हम लोग रियल फंक्शन से थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर के ले लेंगे, अगर हम इसमें x प्लस एच लेंगे तो भी क्या लिखाएगा? के ही लिखाएगा। अगर x में हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे, इसका आउटपुट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम ut को अगर हम कांस्टेंट फंक्शन मान लेते हैं और t को अगर हम रिप्लेस करते हैं, t के जगह पे अगर हम t प्लस एच भी लिखेंगे तो मतलब क्या होगा? ut ही होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। वेक्टर u टी प्लस एच माइनस वेक्टर u इक्वल टू कितना? जीरो। दोनों तरफ हम डिवाइड करते हैं किससे? टी प्लस एच माइनस यू टी डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू जीरो बट्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड एज एच टेंस टू, चलिए तो हम लोग यहां पे क्या करते थे, लिमिट ले लिए। तो लिमिट ले लेंगे तो ये मेरा कहां से आ गया? बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो इसी का वैल्यू होता है डी यू बाई डी टी। अब हम लोग को क्या प्रूव करना था, कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसके बाद हम लोग सफिशिएंट कंडीशन में जब बात करेंगे, तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, लेट करेंगे हम लोग डी यू बाई डी टी का वैल्यू कितना है? जीरो। और हम लोग को प्रूव कर देना है कि यह जो फंक्शन है वह फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट यू टी इक्वल टू एक वेक्टर मान लेते हैं। वह वेक्टर क्या मान लिए? u1i प्लस u2j प्लस u3k। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, du बाय डी टी, तो du1 बाय डी टी आई, du2 बाय डी टी जे, अब प्लस du3 बाय डी टी के। हम लोग को यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है du बाय डी टी का वैल्यू कितना दिया है? जीरो। चलिए चूंकि थोड़ा सा लिखते हैं, इसका वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो दिस इंप्लाइज जीरो इक्वल टू आई जे कितना के। आप देखो सब सम है, सब डिफरेंशिएशन है, इसका रिजल्ट कितना है? जीरो। इससे क्या पता चलता है कि प्रत्येक टर्म मेरा क्या होगा? जीरो होगा। ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होगा और यह भी जीरो होगा।
क्यों? क्योंकि अब आई जे के तो जीरो हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। जब तीनों जीरो हो गया तो इससे क्या पता चला कि U1 कांस्टेंट है, U2 भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और U3 भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जब U1 कांस्टेंट है, U2 कांस्टेंट है, U3 कांस्टेंट है, तो यह जो वेक्टर हम लोग माने थे U1 प्लस U2 प्लस U3, तो सब कांस्टेंट का सम मतलब कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इससे जो फंक्शन हम लोग लेट किए थे बी ए, कैसा फंक्शन हो गया, ये तुम्हारा कांस्टेंट लिख सकते हो वेक्टर फंक्शन, या तुम्हारा एक कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन हो गया। तो यह एक छोटा सा थ्योरम था। तो यहाँ पे हम लोग 3 थ्योरम देखे, तीनों में दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है थोड़ा सा कम, क्योंकि क्वेश्चन में उतना कोई दम नहीं है।